एक छोटे से गांव में तीन अच्छे दोस्त रहते थे, नीलू, सोनू और गोलू। तीनों ही बहुत ही शरारती, जिज्ञासु और थोड़े बहादुर भी थे। उन्हें रहस्यमयी कहानियां पढ़ना, डरावनी बातें करना और हर चीज की तह तक जाना बहुत अच्छा लगता था। गांव का उनका स्कूल बहुत पुराना था और स्कूल की लाइब्रेरी तो और भी ज्यादा पुरानी थी, जहां बहुत सी किताबों पर धूल जमी थी। एक दिन जब वे स्कूल के बाद लाइब्रेरी में मस्ती कर रहे थे, तो एक टूटी हुई अलमारी के पीछे उन्हें एक मोटी, काली, जर्जर किताब मिली। किताब का नाम था अंधेरे पन्नों की चीख। जैसे ही सोनू ने उस किताब को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की सारी लाइटें हल्की हल्की झपकने लगी। किताब के पहले ही पन्ने पर अजीब सा चेतावनी भरा वाक्य लिखा था, जो इस किताब को रात में पढ़ेगा उसे अंधेरे से मिलना होगा। गोलू डर गया और बोला, इस किताब को वापस रखो। लेकिन नीलू, जो सबसे बहादुर था, मुस्कुराया और बोला, अरे यार, ये सब डराने की बात है, कुछ नहीं होगा। आज रात मिलते हैं यहीं और पढ़ते हैं इसे। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त चुपचाप घर से निकलकर उसी स्कूल की लाइब्रेरी में आ गए। बाहर चारों ओर सन्नाटा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही उन्होंने किताब फिर से खोली, लाइब्रेरी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और ताले की आवाज आई। अब वे अंदर फंस चुके थे। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक सफेद धुएं के साथ एक आवाज गूंजी, तुमने मेरी कहानी छेड़ी है, अब मेरी सजा झेलो। तीनों कांप गए। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कोई दराज अपने आप खुल रहा था, अलमारियां हिल रही थीं और एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया, जिस पर एक डरावना गाना बज रहा था। चुपके से कोई चल दिया है। तभी उनके सामने एक काली छाया उभरी। वो एक भूतिया औरत थी, जिसकी आंखों से किताबों के अक्षर गिर रहे थे। उसके गले में ढेरों चाबी थीं और हाथ में एक बड़ी सी पुरानी किताब। वह धीरे धीरे चलती हुई बोली, मैं हूं इस किताब की रखवाली करने वाली लाइब्रेरियन। यह किताब अधूरी कहानियों से भरी है। जो इसे रात में छूता है, उसे इन्हीं कहानियों में खोना पड़ता है। गोलू डरते हुए बोला, हमें जाने दो, हम माफी चाहते हैं। लेकिन भूतिया लाइब्रेरियन ने कहा, अगर सच में माफी चाहते हो तो मेरी अधूरी कहानी को पूरा करो, मुझे तभी मुक्ति मिलेगी। तभी किताब में एक चमक आई और एक अधूरी कहानी सामने आई। एक बच्ची जो हमेशा झूठ बोलती थी, डर से भागती थी और अंत में खुद अपने डर का शिकार हो जाती थी। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस कहानी को पढ़ा, समझा और उसे सही अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने लिखा, बच्ची ने अंत में सच बोला, डर का सामना किया और अंधेरे को पीछे छोड़कर रोशनी को अपनाया। जैसे ही उन्होंने यह अंतिम पंक्ति लिखी, लाइब्रेरियन की आंखों में आंसू आ गए और वह मुस्कुराई। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई। दरवाजा अपने आप खुल गया, सारी चीजें शांत हो गईं, रेडियो बंद हो गया और अंधेरे में एक हल्की रोशनी फैल गई। तीनों दोस्त बाहर आए, थके हुए, डरे हुए, लेकिन कुछ सीखकर। उन्होंने कसम खाई कि आगे से बिना सोचे कोई रहस्यमयी चीज नहीं छुएंगे और अगर कभी डर लगे तो उससे भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।